आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास मैथ्स का। कुछ बच्चे यहाँ दिख रहे हैं जिनके मैथ्स था और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनके मैथ्स नहीं हुआ करता था। तो पहले मैं तुम लोग को बता दूं पहले कि जो अभी तक तुम लोग पढ़ा करते थे ट्रेडिशनल पढ़ाई था। क्लास 1 to 12 जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो क्या चीज़ था? ट्रेडिशनल पढ़ाई। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़ है? प्रोफेशनल पढ़ाई है। तो ट्रेडिशनल पढ़ाई में और प्रोफेशनल पढ़ाई में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। तो पढ़ने का अपना अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होता है, अलग अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे मस्ती में गलती कर लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, इसलिए गलत हो जाता है, बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है कि उसको सुधारा जाए। इसलिए मैं फर्स्ट ही बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इस चीज़ से कि अभी तक जो तुम लोग पढ़े थे क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक वो ट्रेडिशनल पढ़ाई था, पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। अब प्रोफेशनल पढ़ाई चालू हो रहा है तो इसके पढ़ने का तरीका बिल्कुल हमारा डिफरेंट होगा, अलग अप्रोच के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर फंस जाओगे और दिक्कत में आ जाओगे, फिर आगे कवर अप करना संभव हो जाता है, कर नहीं पाते। तो प्रोफेशनल पढ़ाई है क्या और ट्रेडिशनल पढ़ाई है क्या? ट्रेडिशनल पढ़ाई में अपने क्या करते थे, ठीक है आज नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे ना, लास्ट का 2 महीना जम के पढ़ लेंगे, हो ही जाएगा। कोई सब्जेक्ट तो ऐसा है कि बस एक दिन पहले पढ़ लेंगे, रात को ही हो जाएगा। ये तक यही होता था ना। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पे थ्रू आउट द टाइम पीरियड ढंग से पढ़ना। जो टाइम पीरियड है हमारा, इस हिसाब से सिलेबस को डिजाइन ही किया जाता है कि थ्रू आउट द टाइम पीरियड भी कोई ढंग से पढ़ रहा तभी वो कवर अप कर पाएगा, अदरवाइज कवर अप ही नहीं कर पाएगा और लास्ट टाइम कुछ कर लेगा, ऐसा संभव ही नहीं। तुम लोग ऐसा लगता है कि यार सिलेबस तो वही है। बहुत लोग जो मैथ्स वाले हैं या जो अकाउंट्स पढ़े हैं वो तो देख रहे होंगे चैप्टर्स तो सारे वही है, तो ऐसा लगता होगा कि सब कुछ तो वही है, पढ़ लेंगे। एकदम बिल्कुल नहीं होने वाला। पढ़ लेंगे और हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तुम लोग को लगता है कि बस ठीक है जो पढ़े थे वही तो है, जो अकाउंट्स किए वही ना होगा, जो मैथ्स पढ़े हैं जो चैप्टर्स है वही तो है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं। जो चैप्टर्स तुम लोग को लगता था कि इजी था, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मीन डेसिमल परसेंटाइल, 10th क्लास से ही मजा दिला रहा तुम लोगों को, मार्क्स दिलवा रहा फ्री का, मीन मीडियम था तो था, 11 में आया मार्क्स, जो कुछ आया वहीं से तो आया, 12th क्लास ठीक ही ठाक दिलवा दिया है मार्क्स। लेकिन ये जो पढ़े थे वो सब कुछ नहीं आने वाला है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट आएगा, बिल्कुल अलग क्वेश्चंस आएंगे, अलग फॉर्मूलाज भी इवन आएंगे। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि पढ़ा हुआ चीज है वही तो पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो पढ़ा हुआ वो चीज नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा हुआ वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग, प्लस उसके बाद से उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके इंटरनल क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा। और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होगा तो बहुत मुश्किल होगा करना, क्योंकि थॉरली हमें नॉलेज होगा सब कुछ का। जो पुराने हमारे फॉर्मूलाज हैं वो पढ़े हुए, प्लस नए जो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम लोग उसके कॉन्सेप्ट पूरा चाहिए। जब कॉन्सेप्ट हमें मालूम होगा तभी हम लोग आंसर कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लगता है कि और इजी होगा, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक क्या होता था, पड़ोसी है ना कब काम में आएगा, पूछ पाछ से तो हो ही जाता है। यहाँ तो सारा ही ऑब्जेक्टिव है, वहां तो 10 ऑब्जेक्टिव रहता था, पूछ पाछ के इधर उधर करके हो जाता है। यहाँ तो 100 का 100 ऑब्जेक्टिव ही है, तो पूछ पाछ के हो जाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे कि जिसके पास थॉरो नॉलेज होगा, डीपली पढ़ा होगा कोई पूरे सिलेबस को, वही उसका आंसर दे पाएगा। ये तो पड़ोसी तुमको भ्रमित तो करेगा ही, बोलेगा एकदम सी भाई ऑप्शन कंफर्म है, कर ले, टिक मार दे। भले वो कॉन्फिडेंट ना हो बट तुमको कॉन्फिडेंटली बताएगा, क्योंकि तुमसे 4 क्वेश्चन और ले लें। यही होता है। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलोगे कि जो हमारा पड़ोसी है वो अपने पड़ोसी के भरोसे आया, ये सोच के चलना है कि मेरा पड़ोसी अपने पड़ोसी के भरोसे आया। इसलिए करना क्या पड़ेगा, अपने से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, ढंग से पढ़ के सीख के समझ के जाना। तो ढंग से सीखना पढ़ना समझना है क्या, जो मैं अभी बता रहा था ट्रेडिशनल पढ़ाई और प्रोफेशनल पढ़ाई, इसमें डिफरेंस क्या, मेन डिफरेंस क्या, वो जानना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनली जैसा कि मैं बताया कि बस लास्ट टाइम पढ़ के भी काम चल जाता है, लास्ट के 2 महीने ढंग से पढ़ लिए, एक दिन रात को पहले जग लिए, पूरा थ्योरी रट लिए, दूसरे दिन जाके लिख के आ गए, फिर भूल गए, हो गया, वो सब चीज यहाँ नहीं, कॉन्सेप्ट वाली कर। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पूरा का पूरा थॉरली थ्रू आउट द टाइम पीरियड, जितने दिन भी हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे वो प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। प्रॉपरली ढंग से यूटिलाइज करोगे तो ही खुद चांसेस दे पाओगे। एक्चुअली दिक्कत क्या, ट्रेडिशनल पढ़ाई में हमारे पास क्या था, 3 आवर्स टाइम मिलते थे ना मैथ्स के लिए। टोटल क्वेश्चंस कितने करने होते थे अटेम्प्ट, ये पता है तुम लोगों को? 26 क्वेश्चन।
26 क्वेश्चन करने होते थे, 3 घंटे में हमसे कंप्लीट नहीं होता था। आके घर में तो बहाना रहता ही था, थोड़ा टाइम लग जाता सर और तो कुछ तो और करके लेते, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ गया। ये तो एक बार रॉन्ग कर लिए थे, राइट वाला दिमाग में मेरे आ गया था, लेकिन टाइम ही नहीं बचा था, देख नहीं पाया था। मोस्ट कॉमन हम लोग का एक्सपीरियंस सब रहता है ना। तो हमारा 3 घंटा मतलब 180 मिनट्स में हम लोग 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या स्थिति है, अब 100 क्वेश्चन करने होंगे अपने 120 मिनट। हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना सीए में, 100 क्वेश्चंस करने होंगे इन 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में भी 20 मिनट तो गोल गोल वाला भी ड्रामाबाजी नहीं आ गया है ना, वो तो ड्रामाबाजी हमारे 11-12 में नहीं था। तो 100 तो गोला करने में भी 20 मिनट टाइम तो लगेगा, हमें प्रॉपरली 100 तो गोला मारना होगा, तो 20 मिनट तो उसी में बर्बाद होगा। तो गोला करने का टाइम हो गया 20 मिनट। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, 100 मिनट्स। तो ये आसान चीज नहीं होगा, 100 क्वेश्चंस इन 100 मिनट्स इतना आसान चीज नहीं होगा हमारे लिए कि हम लोग इसलिए कर लेंगे। पॉसिबल नहीं होगा कि 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स में हमसे हो जाएगा, क्योंकि हमसे 180 मिनट्स में 26 क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो कहां से 100 मिनट्स में 100 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आसान नहीं। तो पहले तो सिलेबस हमारा मैं बताया कि बहुत डीपली बहुत थॉरली पढ़ना पड़ेगा। पहले तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का जबरदस्त यूज करना होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं, इसमें क्या होता है कि पेपर ऐसा सेट किया जाता है कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए, कैसे उनसे गलत करवा लिया जाए। राइट उनको आंसर पता है फिर भी उनसे रॉन्ग कैसे करवा लिया जाए, ये सोच समझ के पेपर का डिजाइनिंग किया जाता है। तो पेपर डिजाइनिंग भी हमारे अगेंस्ट में रहेगा, हमसे जबरदस्ती का गलत करवाया जाएगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके लिए हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा काम करना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में एकदम फ्रेश माइंड के साथ करवा ले, ये माइंडसेट के साथ बैठना पड़ेगा। तो हम लोग कब कर पाएंगे, जब एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि इसका आंसर तो यही वाला ही आएगा, गारंटीड है मेरा, तब तो हम लोग कॉन्फिडेंटली राइट आंसर टिक कर पाएंगे, क्योंकि उसके सिमिलर आंसर और भी दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव में ही तो लफड़ा होता है ना, समझ में आता है कि चारों ऑप्शन राइट, तो उससे भी तो हमें निकलना होगा। इसके लिए मेन रास्ता क्या होता है हमारे पास, कि हमें एकदम डिस्टिंक्टली पता है कि इसका आंसर तो यही होगा। तो डिस्टिंक्टली पता होना तो आसान चीज नहीं है। यहाँ तो हम लोग मरते रहते थे कि स्टेप आंसर के थे, तो यहाँ तो स्टेप मार्किंग का भी भरोसा एक था, यहाँ स्टेप मार्किंग का कोई भरोसा है ही नहीं। उसमें भी लफड़ा कि डिस्टिंक्टली पता होना चाहिए कि यही आंसर आएगा, तब तो उसको टिक कर पाओगे। तो इसलिए सीए को सीरियसली लेके चलना पड़ेगा। ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनली तुम लोग पढ़ते आए हो वो चीज बिल्कुल ही नहीं है, ये बिल्कुल अलग दुनिया का चीज है ये। तो इसको बहुत सीरियसली इसके स्टाइल में लेके चलना पड़ेगा। ट्रेडिशनल जो अभी तक पढ़े लिखे हो उस चीज को भूल जाओगे, उस अप्रोच को भूल जाओगे। प्रोफेशनल कोर्स करने आए हो तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ही तुम्हें बैठना पड़ेगा। प्रोफेशनल अप्रोच के साथ नहीं बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब प्रोफेशनल अप्रोच की मैं बात करूं, जैसे कि प्रोफेशनल वजह से तो पेपर तो बन रहा है हमारा, दिख गया कि 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। कभी नहीं कर सकते 100 मिनट में 100 क्वेश्चन, हमारे लिए संभव है क्या कि 100 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लेंगे? अभी पूछ के भी नहीं कर पाएंगे। 1 का तुम बोलोगे, कोई बोला बी, तब तक दूसरा कोई बोला ना भाई 1 का सी होगा। वो कंफ्यूजन में तुम 100 क्वेश्चन पूछ तक नहीं पाओगे, पूछ के भी टिक नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं मालूम है तो 100 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो इसके लिए करना क्या होता है, पढ़ने का तरीका हमारा चेंज करना होगा। पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसे शुरू में मैं बताया कि थ्रू आउट द टाइम पीरियड जो भी हमें टाइम मिलेंगे, कितने महीने का टाइम मिल रहा है टोटल? 9 मंथ्स का मिल रहा है, ठीक मान ली 9 मंथ्स का टाइम मिला हमारे पास। 9 मंथ्स में से देखो होता क्या है कि मैं इसमें लास्ट 2 मंथ्स बचा के रखता हूँ सिर्फ टेस्ट के, तो लास्ट का 2 महीना तो डायरेक्टली तुम लोग माइनस कर दो, है ही नहीं तुम, ठीक है। और 9 मंथ्स के अप्रैल से जोड़ी है क्या, छोड़ो इसको, आज हो गया 18 तारीख है, तो चारों छुट्टी बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा हमारे 9 महीनों के बीच में। दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, सब कुछ तो इसमें, होली नहीं पड़ेगा, दुर्गा पूजा आएगा, भैया दूज आएगा, ये सभी तो ड्रामाबाजी बीच में पड़ेगा हम लोगों का, आएगा तो राखी आएगा, सावन आएगा, सर आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, सर आप अष्टमी के दिन कैसे बुला लिए, घर में कन्याओं को खिलाना होता है, 10वें के दिन कैसे क्लास हो सकता है, ये सभी तो ड्रामाबाजी बीच में आएगा। क्योंकि ये जो नवंबर अटेम्प्ट होता है हमारा, इसमें तो हमारा ऐसा छुट्टी कम से कम 15 पड़ जाता है। इस तरह की छुट्टियां तो आएंगी ना, तुम लोग ये बोलोगे छोटी दिवाली नहीं आ पाएंगे, घर से अलाउ नहीं होगा, दिवाली के दिन कैसे आप बुला लिए, उसके बाद तुरंत भैया दूज आ गया, भैया जाना होता है बुआ के यहाँ, ये सब ड्रामाबाजी भी तो चलेगा। अभी 3-4 दिन वहां दिवाली खाएगा हमारा, रक्षाबंधन उसके पहले पड़ेगा, हाँ बहुत कुछ आएगा। तो हमारा इसमें क्या होता है, बहुत छुट्टियां पड़ती हैं आगे जाके, फिलहाल अभी तो नहीं पड़ेगा,
लेकिन आगे जाके बहुत छुट्टियां पड़ेंगी हमारी, तो ये मान के चलना है कि हमारा 1 महीना मतलब 12 क्लास तो ऐसे ही चला जाने वाला है। 12 क्लास तो कम से कम में हमारा पूरा जाएगा ही। ऐसे निकाल दो तुम्हारा 9 महीने में से कितना बचा, 6 महीने बचा। अब सिलेबस के बारे में तुम लोग देखे हो अपना जो सिलेबस है हमारा, मैथ्स बुक को देखे हो कोई, कितने चैप्टर्स हैं टोटल? मैथ पोर्शन में 8 चैप्टर, स्टैट्स में 6 चैप्टर है, कितने हो गए 14, और 4 चैप्टर्स हमारे रीजनिंग में है, तो कितने हो गए 18। टोटल हमारा सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तुम लोग को मालूम होगा। 40 मार्क्स का हमारा मैथ्स आता है जिसके अंदर में 8 चैप्टर्स हैं, 40 मार्क्स का स्टैट्स आता है जिसके अंदर में 6 चैप्टर्स हैं, और 4 चैप्टर हमारे किसके हैं, रीजनिंग के हैं। तो ऐसे करके टोटल चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं 18, 18। ये जो 18 चैप्टर्स है, हम लोग के 12 में 18 चैप्टर्स नहीं था जिसके लिए साल भर टाइम मिला था, तो फिर भी देख लेंगे, रिजल्ट तो आएगा ही ना सामने, पता चलेगा कौन कितना 30 मार्क का था, इसके कितने मार्क्स आया पता चलेगा ये भी कुछ दिनों बाद ही। तो हम लोग को पूरा 12 के लिए 13 महीना मिला था, मार्च से बैच स्टार्ट हो जाता है, मार्च में एग्जाम हुआ था तुम लोगों का, 12 का बैच मार्च से स्टार्ट होता है जनरली हर जगह हर टीचर के पास में, और मार्च में एग्जाम हुआ था मैथ्स का, 11 मार्च 20 मार्च ऐसा होता ना। तो 13 महीने में कितना कुछ कर लियो देखिएगा। वहां भी कितने चैप्टर्स थे हमारे 12 क्लास में, कितने चैप्टर्स थे? इफेक्टिव तो 13 ही था, 3 ठो ड्रामाबाजी पीछे वाला देखो तो 16 चैप्टर्स अधिक से अधिक होता है। 16 चैप्टर्स पढ़े थे 13 महीना में, और यहाँ पे 18 महीना में कितना क्या पढ़ना है, 18 चैप्टर्स पढ़ने कितने दिन में, 6 महीना। अब 18 चैप्टर्स की मैं बात करूँ तो चैप्टर 1 की सबसे पहले बात करूँ, कोई बुक खोला होगा तो उसको दिखा होगा, पहला चैप्टर जो हमारा है ये फाउंडेशन का, तो क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम। रेशियो प्रोपोर्शन अपने आप में एक चैप्टर होता है, इंडिसेस अपने आप में एक चैप्टर होता है, लॉगरिथम अपने आप में एक प्रॉपर चैप्टर होता है। ये 3 चैप्टर को क्लब करके मर्ज करके एक चैप्टर बनाया है जिसको बोल रहा है चैप्टर 1। ये 18 चैप्टर्स ये हैं क्या रियल में? क्या चैप्टर 1 क्या चैप्टर 1 एक ही चैप्टर है? इंडिसेस तो अलग से चैप्टर होता है प्रॉपर, लॉगरिथम में प्रॉपर अलग से चैप्टर होता है, रेशियो प्रोपोर्शन अलग से एक पूरा चैप्टर होता है। उन 3 चैप्टर्स को मिला के बोलता है कि एक चैप्टर है। तो अल्टीमेटली कितने चैप्टर्स हो गए होल सिलेबस मिला के? 18 इंटू 3 54 चैप्टर्स हो गए। क्लास 12 का ऐसा 16 चैप्टर्स नहीं है, वहां तक एक चैप्टर ही था, और यहाँ पे हर चैप्टर में 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर बना। तो इफेक्टिवली देखें तो 50 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें इन मंथ्स, और 6 मंथ्स में अपने को टाइम वाला है। कितने क्लासेज हम लोग पढ़ेंगे? 1 महीने में 12 क्लास होगा हमारा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, 1 वीक में 3 दिन, तो 1 महीने में कितने क्लासेस मिलेंगे? 12 क्लासेस। तो 6 महीने में कितने क्लासेस मिलेंगे? 72। तो 72 क्लासेस मिलेंगे हमें, और चैप्टर्स कितने होंगे? 1। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग को ये एवरेज लेके चलना पड़ेगा कि एक दिन में एक चैप्टर को सलटाना पड़ेगा। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक दिन में तो नहीं सलट जाएगा ना, वो तो 3-4 क्लास लेके जाएगा। प्रोबेबिलिटी एक क्लास में तो नहीं सलट जाएगा, 3-4 क्लास लेके जाएगा। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को एक चैप्टर बोल रहा है, तो 12th क्लास में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं, वो तो जूता खोल के दौड़ाएंगे इसको यदि एक चैप्टर बोला जाए तो। डेरिवेटिव अपने आप में पूरा ग्रंथ है, इंटीग्रेशन अपने आप में पूरा बवाल है, पूरा दुनिया है, और इसको बोल रहा है कि मेरा एक चैप्टर है। तो इस तरह से करके हमारे पास बहुत चैप्टर से बहुत कुछ पढ़ना है, तो बहुत सिंसियरली बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक चैप्टर में एक दिन में एनी हाउ कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एक दिन में एक चैप्टर यदि कंप्लीट हम लोग नहीं करते हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है। तो मजाक में बिल्कुल नहीं ले पाएंगे हम लोग पढ़ाई को यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ये नहीं सोच के चलना कि बहुत कम सिलेबस है। अप्रोक्सीमेटली 50 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें इन 70 डेज। 70 डेज में 50 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि आसान नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सिस्टमेटिकली हमें प्रायोरिटी बेसिस पे जो चीज जिस दिन कराया जाए उसको करके ही आना पड़ेगा। बाद के लिए पाइल अप करोगे, अच्छा ठीक है इसको बाद में कर लेंगे, हो जाएगा ना बाद में, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 16 चैप्टर्स मैनेज करने में 12 में मुश्किल हो गया था। यहाँ तो 50 चैप्टर्स करने हैं अपने को। 50 चैप्टर्स मैनेज करना आसान नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है कि हम लोग कर लेंगे, पाइल अप करके रखेंगे, लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे, असंभव है, नहीं हो सकता। बाद में वही बच्चे जो छोड़ के रखते हैं ना, आगे पूछते हैं सर कौन कौन सा मेन चैप्टर्स कर लें जिससे पास हो जाएंगे।
और यहाँ पास होने का नहीं सोच सकते, क्योंकि सीए का रिजल्ट फाउंडेशन अप्रोक्सीमेटली % आता है, 20 से 25% आता है। 20 से 25% बच्चे ये हैं जो सीए फाउंडेशन में पास करते हैं, यही तो। अभी तो हमारा क्या था, 40 लाओ पास हो जाओ। वहां भी ये दिखाता है कि 40 लाओ क्वालिफाई हो जाओ, 50% लाओ तो पास हो जाओ। सीए का ही तो नियम है, 40 ला के क्वालिफाई होता है आदमी, 50 ला के पास होता है। बट वहां पे 50 नंबर आ जाने से पास हो गए ऐसा नहीं है। वहां पे जब रिजल्ट ही हो रहा है 20 से 25%, हमारा हम लोग 12th क्लास जो पढ़ते हैं उसमें रिजल्ट कितना होता है, 95% होता है। 95% बच्चे पास होते हैं ना, फिर कितने % बच्चे होते हैं, मैक्सिमम 5%। रिजल्ट तो वहां 90s में ही रहता है पूरा पासिंग %। यहाँ पे पासिंग % तो 20% है, 25% है। तो मुझे तो ये टारगेट लेके चलना होगा कि एनी हाउ मुझे टॉप 20 में रहना है। जितने बच्चे भी सीए का एग्जाम दे रहे हैं उसमें कहां रहना है, टॉप 20 में रहेंगे तभी हम पास हैं, अदरवाइज फेल है। ये मत सोचना कि 40 या 50 नंबर लाके हम पास हैं। 40 और 50 लाके पास नहीं होगे, उसके पास राइट है सीएन शुड के पास कि तुमको फेल कर देगा, क्योंकि पार्लियामेंट से पास करवा के अपने पास राइट रखा है कि के पास फिक्स रहता है कि इतने ही बच्चे मुझे सीए में पास करवाने। जब सीए में इतने ही बच्चे पास कराने हैं तो उसके पास राइट है कि सबका मार्क्स काटो 10-10 नंबर, ज्यादा लोग पास हो गया तो कुछ लोग छट जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फिर 52 किसी का आया है, उसका गया बेचारा 10 नंबर कट गया तो 42 पे आ गया, फेल, आगे वो चरावर आ गए, फिर एग्जाम दो। तो उसके पास ये राइट है, फेल कर देने का भी राइट है तो उसके पास, सीएन शुड के पास। इसलिए हम लोग को ये सोच के चलना टॉप 20 में रहना है। टॉप 20 में यदि हूं मैं तभी पास हो रहा हूं, नहीं तो मैं फेल हो रहा हूं। ये 40 और 50 वाला टारगेट को भूल जाना पड़ेगा कि 40 लाके क्वालिफाई और 50 लेके पास, वो 11-12 में होता है, यहां सीए में नहीं होने वाला। सीए में टारगेट लेके चलना है हमारा कि पूरा टॉप 20% में यदि मैं हूं तभी पास हूं, नहीं तो मैं फेल हो रहा हूं, गारंटीड है एकदम। इस लॉजिक के बना के बैठ के चलना है। जब प्रोफेशनल एग्जाम देने बैठे हो तो क्लास 12 वाला अप्रोच साइड कर देना है कि हम ये सोच के चलना है कि मुझे टॉप 20 में रहना पड़ेगा, फाइट करके यहाँ पे जीत के निकलना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। 40 नंबर और 50 नंबर लाके हम पास नहीं होने वाले हैं। टारगेट होगा टॉप 20, टॉप 20 में यदि है तभी हम पास हो रहे, नहीं तो फेल हो रहे। टॉप 20 में रहने का ठीक क्या, कैसे टॉप 20 में रह पाओगे, अब ये सोचना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, इनमें एनी हाउ कंप्लीट कराना ही पड़ेगा। फिर डाउट क्लासेस भी तो देखे खत्म करने होंगे, क्लास से अधिक तो तुम डाउट क्लास पूछोगे, ये भी कंफर्म है। तो एक चीज मैं बता दूं सीए फाउंडेशन के बारे में तुम लोगों को, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ट्रेडिशनल पढ़ाई में अंतर क्या होता है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग जो ट्रेडिशनली पढ़ाते हैं क्या होता है, डाउट बच्चे पूछते हैं, कुछ बता दिया, कुछ इग्नोर मार दिया, छोड़िए सिलेबस में नहीं आएगा, देखते हैं कचरा पूछ रहा है बेकार का, नहीं आने वाला, छुड़वा देते हैं ना। लेकिन सीए में ऐसा नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी हो, खाली सीए की मैं बात नहीं करूंगा। बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का खेल होता है जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। क्योंकि तुम्हें कम्प्लीटली ब्रेन तुम्हारा यूज किया जाएगा, वहां पे कॉन्सेप्ट वाले सम्स आएंगे। तो जब तक तुम्हारा ब्रेन सेटिस्फाइड नहीं होगा अपने प्रिपरेशन से, तब तक वो कुछ अपने रीजनिंग एबिलिटी के साथ तो देगा नहीं आंसर कि ये वाला आंसर राइट होगा, ये आंसर राइट होगा। तो हम लोग का टारगेट होता है कि हर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पूरा भर दो। अभी जैसे मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर में। जब वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, मेंटली वो हेल्दी रहेंगे कि ना मेरे को आता, हम तो गधे नहीं है, तब उनका रीजनिंग एबिलिटी ब्रेन का बढ़ेगा। एग्जाम देने जब बैठेंगे तो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, और तब जो ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो सब अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डाउट्स भरपेट बताते हैं। जितना ज्यादा तुम लोग को डर लगता है ना, कोई मान लो 2-4 सम 5 सम्स नहीं बुक में किए हो, उस चैप्टर में डर लगता है ना, यदि वो 5 में से आ गया तो एक डर बना रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डाउट्स एकदम जबरदस्त बताते हैं। जितना दम है उतना पूछ ले, तेरे दम जितना दम है उतना पूछ। तो जितने क्लास मेरे होंगे पढ़ाऊंगा मैं, उसका डबल क्लासेस कंफर्म है डाउट क्लास होगा। जो हम लोग 70 क्लास की बात कर रहे हैं ना, उसमें इफेक्टिवली मैं पढ़ाऊंगा भाई 25-30 दिन पढ़ाऊंगा। 25-30 दिन जो तुम लोग का ऊपर वाला होगा वो सब डाउट क्लास में ही जाएगा। एक क्लास होगा तो 2 डाउट क्लास होगा, फाउंडेशन कॉम्बिनेशन जैसे चैप्टर में एपीजीपी में। एक क्लास में मैं पढ़ाऊंगा पूरा एपीजीपी, 2 क्लास में खाली डाउट पूछता रहेगा। प्रोबेबिलिटी में 2 क्लास में पढ़ाऊंगा, 4 क्लास में खाली उसका डाउट पूछता रहेगा। वो सब कुछ भी रिकॉर्ड होगा, हर क्लास से रिकॉर्ड होता रहेगा। डाउट क्लासेस भी इवन मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि वहां पर हम लोग कैसे करेंगे, एक सम पूरा सॉल्व करेंगे। 2 चीजें तुम लोगों के पास रहेंगी, एक मेरा मैथ और एक इंस्टीट्यूट का मैथ।
तो इंस्टीट्यूट का जो मैथ तुम लोग को मिला है उसका हर एक क्वेश्चन हमें करना है, 1 by 1 अटेम्प्ट करेंगे। 11 12 में तो दिक्कत हो जाता है ना, कोई आरएस अग्रवाल लेके घूम रहा है, तो कोई अमर अग्रवाल लेके घूम रहा है, तो कोई एसएन वाला भी बैठा है, किससे करा हम लोग का दिक्कत रहता है, 1 by 1 तो हो नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास एकदम फ्री रहता है। उसके बाद स्कूल का ड्रामाबाजी अलग से रहता है, सर मेरे स्कूल में डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया, तो मेरे स्कूल में भी प्रैक्टिसेस चल रहा है, ये सभी तो ड्रामाबाजी चलना पड़ता है। मीन वैल्यू थ्योरम कब होगा, ये सब ड्रामाबाजी चलना पड़ता है, तो टीचर्स भी कंफ्यूज होता है कि क्या कराएं, जल्दी जल्दी क्या कराएं। यहाँ पे ऐसा हम लोगों के पास नहीं रहता, कोई आके नहीं बोलने वाला कि ये चैप्टर हो रहा है वो चैप्टर हो रहा है, हम जो करा रहे हैं वही हो रहा है। तो ये 6 मंथ्स में क्या होता है, हम लोग सिस्टमेटिकली चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम लोग चलेंगे। 11 12 में जैसे होता है ना कि ड्रामाबाजी, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे बच्चों के ये वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो ठीक है उसको स्टार्ट कर ले। यहाँ पे वो सब तो होने वाला नहीं है। फर्स्ट चैप्टर हमने पकड़ा है तो फर्स्ट चैप्टर पूरा करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर एंड सो ऑन। वैसे हमारे चलता रहेगा पूरा, इसमें कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला बीच में नहीं आएगा कि पहले ये चैप्टर करो तो बाद में वो चैप्टर करो, ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं। तो हम लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होगा कि एक चैप्टर को हम लोगों ने पकड़ा, सपोज हम रेशियो प्रोपोर्शनल लॉ फर्स्ट चैप्टर करवाया, तो करवाने के बाद उसका एकदम फिक्स है कि डाउट क्लास होगा ही होगा, पूछने की बात नहीं है, वो कंफर्म है, अपने को मान के चलना कि डाउट क्लास में ही जा रहे हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो आज मैं जा रहा हूँ क्लास में, तो वहाँ डाउट क्लास ही होने वाला है, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड होकर तुम्हें क्लास में आना होगा। अब डाउट क्लास में क्या पूछोगे, तो 2 बुक्स होंगे तो तुम्हारे पास, एक इंस्टीट्यूट का मैथ और एक मेरा मैथ, उसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। 3 कॉपियां तुम्हें मैथ्स के लिए रखनी पड़ेंगी, एक तो अभी क्लास वर्क के लिए जो मैं क्लास में कराऊंगा उसके लिए कॉपी चाहिए तुम्हें मैथ्स का, वो क्लास वर्क कॉपी होगा, एक मेरे मैथ को सॉल्व करने के लिए कॉपी होना चाहिए, और एक फिर इंस्टीट्यूट के मैथ को सॉल्व करने के लिए अलग से कॉपी होना चाहिए। ये तीनों कॉपी एकदम प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। जब डाउट क्लास में तुम आ रहे हो, डाउट पूछो, मैं एकदम बोल के बोलूंगा कि हाँ ठीक है, अभी ये हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ का डाउट करने जा रहे हैं, तो 1 by 1 जितना भी दम होगा पूछ लेना। 25 सन से 25 का 25 पूछना, मैं बताऊंगा। वैसे ही मेरे मैथ से जब सॉल्व करेंगे उसके भी जितने डाउट्स होंगे हम लोग 1 by 1 करते जाएंगे। सारा डाउट्स जब खत्म करके निकलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना दिमाग में, सारा क्वेश्चन तो कर लिए हैं, इंस्टीट्यूट का मैथ भी एकदम एक सम सॉल्व है, सर का मैथ भी पूरा एक सम सॉल्व है, तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्ट होगा। तो कॉन्फिडेंस से बूस्ट करना पड़ेगा चैप्टर के हर डाउट को क्लियर करते करते, इसलिए डाउट बहुत बताया जाता है। तो ऐसे करते करते हम लोग सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मेरा मैथ इंस्टीट्यूट का मैथ, तो एक कॉन्फिडेंस तो तुम लोग ऐसे दिमाग में बिल्ड हो जाएगा कि ना डाउट तो सारा किया है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ, कॉन्फिडेंस रहेगा दिमाग में। अब कॉन्फिडेंस से खाली काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम लोग का 3 घंटे में नहीं होता था 26 क्वेश्चन, स्पीड भी इनहेंस करना पड़ेगा, स्पीड भी तो हमें बढ़ानी होगी अपनी सम्स करने की, तो वो कैसे बढ़ेगा। तो स्पीड इनहेंस करने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट होने चाहिए, एमटीपी जो अपना ये एमटीपी होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा करने के लिए। तो स्पीड इनहेंस करने का सिंपल तरीका है कि पहले मैं क्या करूंगा, पहले हम चैप्टर्स करते 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 खत्म कर लेंगे, सारे चैप्टर्स कवर हो जाएगा विद इन 6 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली। 6 महीने में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, फिर आप फर्स्ट चैप्टर को भूल चुके होंगे, 6 महीना पहले पढ़े थे ना, सब कुछ भूल गए होंगे। अब उसके लिए टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट। तो एक चैप्टर जैसे मैंने बोल दिया कि आज फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट, तो आज मैंने बोला तो फिर परसों टेस्ट लूंगा ना, तुम्हारे पास 2 दिन का तो प्रॉपर टाइम मिला, 48 आवर्स बाद तुम लोग मिलेंगे फिर, तो उस 48 आवर्स में 2 दिनों में तुम डेफिनेटली इस एक चैप्टर को तो रिवीजन कर ही लोगे। एक चैप्टर ढंग से फिर थॉरली रिवाइज हो गया तुम्हारा, एक ही चैप्टर पढ़ के आना है पूरे 2 दिन बाद, तो थॉरली उसे पूरा रिवाइज कर लोगे। रिवाइज करने के बाद उसका आगे टेस्ट दे दो। टेस्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली मैं किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन, किसी में 25, जिस चैप्टर जितना उसका वेटेज रहेगा उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन दूंगा, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन भी हो सकता है किसी पेपर में, टेस्ट दे दोगे। उसमें क्या होगा, जैसे 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तो टाइम 20 मिनट का ही दूंगा, 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। पहले टेस्ट में तो एकदम डिजास्टर्स होगा, 6 7 8 क्वेश्चन आ जाते ही पेपर छीन लिया जाएगा, भरपेट मेरे को गरियाओगे, तो उसमें छीन लिया पेपर इतना जल्दी, और भी क्वेश्चन मेरे को आता था हम कर लिए होते, गरियाओगे तो गरिया लो, क्या फर्क पड़ता है, 6 7 समय कर पाओगे। पहला टेस्ट में यही होगा, फिर दूसरे दिन उस गुस्सा में जो रहोगे, मेरे को गाली दिए रहोगे, दूसरा चैप्टर का जब टेस्ट होगा क्या करोगे, जल्दी जल्दी और पढ़ा करोगे ना, अरे जल्दी जल्दी करें, 20 मिनट तो समझ में नहीं आता कैसे खत्म हो गया, 5-7 समझ में पिछला टेस्ट में हो गया था, हो सकता है 8-10 क्वेश्चन कर पाओ सेकंड टेस्ट में, फिर गुस्सा रहेगा कि अरे 8-10 ही कर पाया, थोड़ा और करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो मेरे को आता था, पेपर में हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन मैं कर नहीं पाया, टाइम की कमी थी मेरे पास, क्वेश्चन तो मुझे आते थे, तो स्पीड और तुम्हारा बढ़ेगा। ऐसे करते करते स्पीड हमारा इनहेंस होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट हमारा कंप्लीट होगा। जिस दिन चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट होता रहेगा, देखो ऑटोमेटिकली तुम लोग 16-17 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हो। कोई चैप्टर में 20 का 20 भी अटेम्प्ट कर लोगे, स्पीड इतना इनहेंस हो गया रहेगा। कोई चैप्टर में, हर चैप्टर में नहीं हो पाएगा, बट कोई चैप्टर में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
तो ये तो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म हो गया, हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और चैप्टर का पूरा होल सिलेबस का रिवीजन भी हो गया। चैप्टर वाइज होल सिलेबस का एक बार रिकॉल भी तो कर लिया, जो पुराना पढ़े थे सब रिकॉल आ गया। उसके बाद से हम लोग 100 मार्क्स का टेस्ट करेंगे, पूरा 100 मार्क्स का, 100 मिनट, 100 मिनट नहीं, पूरा 120 मिनट दूंगा, उसमें भी गोल गोल मैं करवाऊंगा तो उसके लिए 20 मिनट मैं दूंगा। OMR शीट पूरा दे के मैं टेस्ट लूंगा पूरा, वो 100 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट्स मिलेगा। उसमें देखोगे पहला टेस्ट में फिर वहीं आ गए औकात में, 40 से 50 पे रुक गए, क्वेश्चंस आते थे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आएगा फिर तुम लोगों को, तो क्वेश्चन में 40-50 के ऊपर नहीं जा पाओगे, फिर थोड़ा अपने आप को गरिया होगे, स्पीड तो अच्छा खासा मेरा बढ़ गया था, फिर घट क्यों गया, तो अपने आप को गरिया होगा, मेरे को नहीं गरिया होगे। अब फिर उस गुस्से को निकालना होगा नेक्स्ट पेपर में, और थोड़ा गुस्से को निकालना होगा नेक्स्ट पेपर में, ऐसे करके जिस दिन 10 टेस्ट हो जाएगा, 100 मार्क्स वाले 10 टेस्ट में लूंगा, जिस दिन ये 100 मार्क्स वाले 10 टेस्ट हो जाएंगे उस दिन तुम्हें खुद फील होगा, अरे हम तो कर ले रहे हैं सारा, 1 घंटे मैंने 100 मिनट में 100 क्वेश्चन आराम से मेरे से हो जा रहा है। अब गोल गोल करने का भी तो प्रैक्टिस तुम्हारा बढ़ गया रहेगा, अब 20 मिनट तुम्हें नहीं लगेगा 100 क्वेश्चन जाते आते, अब वो होगा कि 5-7 मिनट में डन हो जाएगा, सारा टिक मार मार के रखोगे, गोल गोल 5 मिनट में सारा कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सीख पाओगे, वो सब कुछ करते करते, टेस्ट देते देते। जिस दिन हमारा टेस्ट होगा उस दिन ये तुम्हें समझ में आएगा कि हम गधे हैं, टाइम तो बहुत था मेरे पास, अभी भी मेरे पास 5-7 मिनट बचा, लेकिन कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा मेरे से, 90 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, 10 तो बन ही नहीं रहा, वो तो होगा ही, वो तो हर पेपर में होता है। तो उस समय तक जाते आते देखो स्पीड ऑटोमेटिकली इनहेंस हो गया, पता भी नहीं चलेगा। ये स्पीड को इनहेंस करने का तरीका होता है, ये टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं हमारे, स्पीड को इनहेंस कर लेने का तरीका है। आज तुम लोग उस जगह पे हो कि 180 मिनट में 26 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लेकिन तुम लोग 8 महीने बाद उस स्टेज में रहोगे कि तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो 120 मिनट में 90 क्वेश्चंस, 85 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस देख ले रहे हो, पढ़ ले रहे हो। अब 2-4 नहीं आते हो बात अलग है, बट कर पा रहे हो, स्पीड ऑटोमेटिक इनहेंस हो जाएगा टेस्ट दे देगा। तो इसलिए टेस्ट तो बहुत जरूरी होगा, ये वाला स्पीड को इनहेंस करने के लिए। पढ़ लिख के सिलेबस खत्म करके हमारा नहीं कुछ होने वाला है, खाली पढ़ाई लिखाई करके ना 40 से 50 नंबर ही ला पाएंगे हम लोग, यदि पढ़ लिए तो काम करता हूँ। हम लोग को यदि अपना स्पीड बढ़ाना है तो टेस्ट देना ही पड़ेगा, और हमारा जब स्पीड बढ़ेगा तभी हम लोग पास हो पाएंगे। पढ़ के पास नहीं होने वाले हैं, सिलेबस खत्म करके हम लोग पास होने वाले नहीं है, सिलेबस खत्म होने से पास नहीं होंगे गारंटेड है। टेस्ट देखिए हमारा स्पीड इनहेंस होगा और तभी हम पास होने वाले हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले। तो इसलिए टेस्ट भी बहुत जरूरी होंगे तुम लोगों के लिए, इसको ढंग से एकदम सिस्टमेटिकली देना पड़ेगा। अब जो मैं बता रहा था कि जो चीज जिस दिन कराया गया उसको उस दिन ही जाके घर पे कर ही लेना पड़ेगा। क्लास वर्क कॉपी में तो मेरी चीजों को करोगे जो मैं कराऊंगा, उसके बाद से तुम लोग क्या करोगे, एक अलग कॉपी रहेगी मेरे मैथ के लिए, एक दूसरी कॉपी रहेगी इंस्टीट्यूट के मैथ को सॉल्व करने के लिए, वो उसी दिन जाके खत्म कर लोगे। तो वो मैं 20 क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ तो 20 क्वेश्चन मेरे मैथ में फिर होगा, 20 क्वेश्चन वहां पे होगा इंस्टीट्यूट के मैथ में, तो ये 40 क्वेश्चन करके आने हैं। एक्जैक्टली डबल का रेशियो रहता है, जो मैं क्लास में कराऊंगा उसका डबल तुम्हें घर में करना है। ये तो करना ही पड़ेगा ना, 2 घंटे यदि मैं आज पढ़ाता हूँ तो 4 घंटे कल तुम पढ़ के आओ, तुम्हारे पास तो 2 दिन का टाइम है। आज मैंने कराया था, आज शाम के टाइम है, कल का भी टाइम है, परसों फिर सुबह मेरे से मिलने वाले हो, तो 2 घंटे तुम्हें घर में भी देने पड़ेंगे। मेरे मैथ को सॉल्व करने का 2 घंटा 2 आवर्स पे देने होंगे, इंस्टीट्यूट के मैथ को सॉल्व करने का 2 आवर्स मैंने दिया। तो टारगेट हम लोग को यही लेके चलना है कि एक चैप्टर को 6 घंटा देना, 6 आवर्स। 2 घंटे में मैं करा रहा हूँ तुम लोगों को, 2 घंटे में तुम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ, 2 घंटे में मेरे मैथ को करो, तो 6 आवर्स हो रहा ना एक चैप्टर के लिए। तो ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा, 6 आवर्स में इन्वेस्ट करने एक चैप्टर के पीछे, और ऐसे करते करते टाइम मैनेजमेंट भी पूरा हो जाएगा हमारा, चैप्टर भी खत्म होगा, सिलेबस भी खत्म होगा, स्मूथली खत्म होगा। अब बीच में कोई हीरोगिरी कर लिया कि अच्छा ठीक है बाद में कर लेंगे, तो उसको कवर अप करने का टाइम कभी दिख रहा है क्या, मिलेगा क्या? संभव ही नहीं है। आगे हम लोग को अगले 6-8 महीने में टाइम ही नहीं मिलेगा कि उस चीज को कवर अप कर ले जो चीज छोड़ दिया है। तो छोड़ के कुछ भी आगे नहीं बढ़ना है, जो जब कराया जा रहा है, जैसे कराया जा रहा है उसको करके ही आगे बढ़ना। ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि हम लोग को सिस्टम के थ्रू फॉलो करना पड़ेगा। इसी को प्रोफेशनल अप्रोच बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच तो अलग था हमारा, ठीक है जा रहे हैं, जिस दिन गए ठीक है, नहीं गए ठीक है, नहीं गए तो कोई बात नहीं, जाके सर को बोल देंगे सर लास्ट डे नहीं आया था ना, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ ये भी नहीं चलेगा। मान लो भाई देवे कभी हो गया एब्सेंट, नहीं आ पाए हो, तो ये वर्ड कभी नहीं बोल पाओगे प्रोफेशनल कोर्सेज में कहीं पे भी कि सर नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट डे नहीं आया था। लास्ट डे नहीं आया था तो तुम्हारी गलती है ना, उसको तो ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक कैसे करोगे? हर क्लास तो अपना रिकॉर्ड होगा, हर क्लास रिकॉर्ड होगा। अभी जो मैं बकवास कर रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है और ये भी अपलोड होगा ऐप में मेरे। जब चाहो उसको तब देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार उसको देख सकते हो। तो हर क्लास में रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत घंटे भर बाद अपलोड हो जाएगा।
तो जो एब्सेंट किया, नहीं आ पाया, वो क्या करेगा? वीडियो देख लेगा, वीडियो देख के उसको कवर अप कर लेगा, कवर अप करने के बाद से होमवर्क कर लेगा, एकदम क्लास में साथ साथ में वो आएगा। भले ही वो लास्ट एब्सेंट रहा हुआ बच्चा, लेकिन क्लास में जब बैठेगा तो अपडेटेड रहेगा। वो उसने वीडियो के थ्रू कर लिया है चैप्टर को, डाउट्स उसने क्रिएट किया है, अपना खुद का सम्स करने के बाद अपना खुद का डाउट पूछ पाएगा। ट्रेडिशनल पढ़ाई में ऐसा नहीं होता था ना, प्रोफेशनल में ही ऐसा हो सकता है। तो प्रोफेशनल पढ़ाई यही है कि हम लोगों को पूरा सिस्टम को फॉलो करके चलना पड़ेगा। बेकार का कोई बहानाबाजी, कोई एक्सक्यूज अब नहीं चलेगा। अब बचपना निकालना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक्सक्यूज खोज के बैठे थे। कोई एक्सक्यूज अब यहाँ नहीं चलने वाला है। यदि गलती कर रहे हो तो अपने आप के साथ धोखा दे रहे हो। 12th क्लास तक तो ऐसा कर लेते थे तुम लोग ना, लेकिन अब यहाँ पे ये चीज अलाउड नहीं रहेगा, नहीं कर पाओगे। अब एकदम सिस्टम में ही चलना पड़ेगा, प्रोफेशनल अप्रोच को ही लेके चलना पड़ेगा, तभी आगे कुछ अच्छा कर पाओगे। और यदि सिस्टम के साथ तुम लोग चल रहे हो, यदि ऐसे ही चले जा रहे हो तो बहुत मजे में रहोगे, बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। किसी दिन बर्डन नहीं आएगा दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा। लास्ट टाइम पे जो एग्जाम का बर्डन आता है ना, एग्जामोफोबिया हो जाता है, वो नहीं होने वाला रहेगा, क्योंकि तुम वेल प्रिपेयर्ड हो, सिस्टम के साथ, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ प्रिपेयर्ड हो। तो एग्जाम का तुम वेट करोगे, आजा जल्दी आजा, देखते हैं कितना दम है तेरे अंदर, क्योंकि तुम वेल ट्रेंड होके जा रहे हो। एक ट्रेनिंग का पार्ट, तुम ट्रेंड होके जा रहे हो, अपने स्पीड को एनहांस करके जा रहे हो, अपने क्वालिटी को एनहांस करके जा रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो, क्योंकि हर डाउट तुम्हारा क्लियर है। तुम वेट करोगे पेपर का, पेपर के साथ लड़ने का एकदम तुम्हारा मूड होगा कि देखते हैं मेरे से कितना बनता है। एक फीलिंग आएगा ना, जब मैं 100 मार्क्स वाला टेस्ट लूंगा तो तुम लोग अंदर तो फीलिंग आएगा, हर चैप्टर जब रिवाइज कर लिए हो कि देखें तो मेरे से कितना मार्क्स आ रहा है, अंदर से आवाज आएगा ना, कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। तो ये सब चीज अपने आप के से खुद ही अपना टेस्ट लेना पड़ेगा कि देखते हैं इस पेपर में मेरा कितना मार्क्स आया, इस पेपर में कितना मार्क्स आया। ये सब फीलिंग तो क्लास 12 तक तुम लोग के अंदर नहीं आता था, लेकिन अब इसको लाना पड़ेगा। और ऐसे लाके सिस्टम के साथ यदि पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाओगे तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा हमारा, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ पाओगे। और यदि बीच में गड़बड़ किए थोड़ा सा भी तो फिर गड़बड़ होगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इस सिस्टम को फॉलो करके ही चलोगे, किसी तरह की कोई गड़बड़ी तुम लोगों के साथ नहीं आने वाली है। कभी भी बर्डन एक्स्ट्रा दिमाग के ऊपर नहीं पड़ेगा तुम लोगों के कि ये छूटा हुआ, वो नहीं किए, ये नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी तो करते हुए ही हम लोग आगे बढ़े, छोड़ के तो कुछ आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हम लोग फुल्ली एकदम किसी चैप्टर को खत्म करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ भी हमारा छूटने वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि लायक है उस चैप्टर में थोड़ा और फोकस करना, उस चैप्टर में थोड़ा और फोकस करना, कुछ नहीं करना है। हर एक डाउट क्लियर करके ही तो हम आगे भागे हैं, और उसको एक बार रिवीजन करना होगा। तो रिवीजन का भी टाइम है, लास्ट का 3 महीने तो वही कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, रिवीजन ही तो हो रहा है। तो उसके लिए भी पैनिक नहीं होगा कि भूल गए उस चैप्टर को, कुछ याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़े थे। वो जब वो रिवीजन करना होगा तो 2 दिन में उसको कर लोगे, फिर याद आ जाएगा सब कुछ। और जब हर चैप्टर तुम्हारा रिकॉल हो गया, दिमाग में आ चुका है, तो रिवाइज तो हो गया हर एक चैप्टर। अब 10 बार जो टेस्ट हो गए तो हर चैप्टर 10 बार रिवाइज हुआ। 10 टेस्ट तुम दिए, पहला चैप्टर 100 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हो तो हर चैप्टर तुम्हारा रिकॉल हो रहा है फिर से। सेकंड टेस्ट दिया तो हर चैप्टर फिर से एक बार रिकॉल हो रहा है, फिर थर्ड टेस्ट दिया तो फिर से एक बार हर चैप्टर रिकॉल हो रहा है। तो ऐसे करके 10 बार तो फिर रिवाइज हो गया तुम्हारा। अब तो सम्स भी लर्न हो जाएंगे, क्योंकि सम्स का भी तुम्हारे पास कितना कलेक्शन आ जाएगा वो सोचो। तकरीबन 2000 क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, खाली टेस्ट के थ्रू ही। क्योंकि 100 मार्क्स वाले में 10 टेस्ट ले रहा हूं तो 1000 क्वेश्चन तो यही होगा। ये 1000 अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा ना। प्लस जो चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा वहां से भी तो 1000 क्वेश्चन के राउंड में आएंगे सारे। तो इसे करके कुछ थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे वो सब मैं दूंगा। तो ऐसे मिला के टोटल 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन तुम्हारे पास अच्छे कैटेगरी वाला आ गया। और कलेक्शन क्या आ गया, वो तो लर्न हो गया, तुमको बार बार टेस्ट दे देगा प्रैक्टिस कर करके, वो सबका तो आंसर्स तक लर्न हो गया रहेगा। तो वो 2000 क्वेश्चन हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आ गया। प्लस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, हर चैप्टर में तो पढ़ने वाले बहुत सारे क्वेश्चन, तो वो भी मिला के हमारे पास 3000 क्वेश्चन तकरीबन होते हैं। तो तकरीबन हम लोग 5000 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये जो 8 महीनों में हम लोग को प्रिपेयर करना, तकरीबन 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग करके जाएंगे। 5000 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 12 में नहीं किए हैं आज तक कभी। ये 5000 सम्स हमारा हो गया रहेगा तो कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही बूस्टेड रहेगा हमारा कि ना गधे नहीं है, बहुत पढ़े हैं, कर सकते हैं अच्छा। और एक बात मैं बताऊं तो तुम लोग को, बहुत लोगों के अंदर में थोड़ा ये तो रहता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि मेरे मैथ्स नहीं था, ये भी रहता है ना। और कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैथ्स था मेरे, हम तो कर लेंगे। ये दोनों चीजों को दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। ये हमारे मैथ्स नहीं था वो कोई फैक्टर नहीं है। मैथ्स के मामले में अंगूठा छाप है, बिल्कुल चलेगा, कोई बात नहीं। ये जो गिवन 9 मंथ्स है, इसको जो यूटिलाइज करेगा उसका अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने ब्रेन खराब नहीं दे रखा। बस मैथ्स से कभी बचपन में डर लगा, बस वो डर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और ऐसा हो गया कि मैथ्स मतलब भूत होता है, बवाल होता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। वो डर एक पाल के तुम आज तक रख के चले हो।
मैथ्स बहुत इजी चीज होता है, बहुत अच्छा चीज होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। उस डर को भुला देना है, अब निकाल देना पड़ेगा दिमाग से कि मैथ्स खराब चीज होता है, मेरे तो मैथ्स नहीं था, हम तो गधे हैं, मेरे तो मैथ्स बनता नहीं है। वो सबसे कोई मतलब नहीं। हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ये मान के चलेंगे कि चैप्टर स्टार्ट जब हुआ होगा जीवन में कभी भी रेशियो, तो रेशियो जब शुरू से स्टार्ट होता वहां से पढ़ना चालू करेंगे। हो सकता है क्लास 6 में तुमको देख के डर लग गया हो रेशियो को, किसी को इंडिसेस क्लास 11 में देख के डर लग गया हो, तो उस समय का डर से हमें मुझे मतलब नहीं है। मैं ये मान के चलूंगा कि एकदम सब जितने सामने बच्चे बैठे हुए हैं सब एकदम ब्लैंक है, पहली बार जीवन में इस चीज को पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज मान के चलना है, नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो उससे कोई फैक्टर नहीं होने वाला कि नॉन मैथ्स स्टूडेंट हम हैं, क्योंकि तुम लोगों को बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा। जो कुछ भी कराएंगे एकदम बेसिक से कराएंगे, तो तुम लोग भी एकदम सीखोगे। तो हो सकता है जो मैथ्स पे 100 मार्क्स लेके आएगा क्लास 12 में, उससे बेहतर तुम यहाँ फाउंडेशन में करो। और ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुका हूँ। नॉन मैथ्स का स्टूडेंट 90 में मार्क्स पाया है फाउंडेशन में, नॉन मैथ्स स्टूडेंट 90 में मार्क्स यहाँ दिख रहा है फाउंडेशन में, ऐसा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा जिनके मैथ्स था, बहुत जबरदस्त बच्चे थे, अपने स्कूल को टॉप किए और वो फाउंडेशन में फेल हुए ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। टॉपर है हम तो अपने स्कूल के, कर लेंगे ना, हो जाएगा। जैसे ट्रेडिशनली पढ़ाई पढ़े क्लास 12 बोला, वैसे ही पढ़ लिए, उसी अप्रोच के साथ पढ़े फिर फाउंडेशन को, तो फेल भी। तो फाउंडेशन को ये मान के चलना है कि ट्रेडिशनल पढ़ाई तो है नहीं, जो ट्रेडिशनली पढ़ेगा वो बर्बाद होगा। इसको प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ही लेके चलोगे तभी पास होने वाले हो, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ पास नहीं हो पाओगे। क्योंकि यहाँ पे पास नहीं होना है, यहाँ पे क्या करना है, टॉप 20 में जाना है। टॉप 20 में हम हैं तभी पास होने वाले हैं, अदरवाइज फेल होने वाले हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे टॉप 20 का मतलब कि 80% है तुम्हारा कम से कम है, 80% लोगों से तुम बेहतर हो तब तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो तुम्हें तो ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि 80% लोगों से बेहतर होना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से भी टॉप 20 में रहना है, मतलब 80% लोगों से बेहतर मेरे को चलना है, तब हम पास हो रहे, नहीं तो फेल हो रहे हैं। तो वो होना भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, आराम से तुम टॉप 20 में रह सकते हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है, शांत दिमाग के साथ जिस दिन जो कराया जाता है उसको करते जा सकते, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि मेरा क्या होगा, हम क्या करेंगे, मेरे से कैसे होगा, मेरे से तो नहीं बन रहा, वो सब सोचना ही नहीं। सिंपली बस चैप्टर को सुन लेना है, समझ लेना है, सीख लेना है। अभी तक जो 12th क्लास तक तुम जहाँ पढ़ने जाते थे, जो भी पढ़ने जाते थे वहां पे पढ़ाया जाता है। 12th क्लास तक बच्चों का रॉ माइंड होता है, बचपना होता है, तो उनको जबरदस्ती चिल्ला के, डांट के, गाली दे के पढ़ाया जाता है। अब तुम लोग पढ़ने यहाँ नहीं है, अब मैं तुम लोग को यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं। अब तुम लोग का अप्रोच यहाँ होगा कि हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं। जो चीज वहां पे पढ़ा रहे हैं सर, उसको वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे को क्या करना है, सीख लेना है कि कैसे क्या होता है, क्या चीज है, पूरा जान लेना है उसको बढ़िया। इस अप्रोच के साथ यहाँ बैठना होगा। क्लास का मस्ती मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि तुम यहाँ सीखने आए हो, पढ़ने नहीं आए हो। तो अप्रोच यही लेके चलोगे कि जो चैप्टर बताया जा रहा है इसको बढ़िया से सीख लेना, उस अप्रोच के साथ बैठना है। खाली मैथ्स स्टूडेंट हो या नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो, कोई उससे मतलब नहीं हो रहा है। सीखने का बस भावना अंदर में रहना चाहिए कि मुझे सीख लेना है इस चीज को, और यदि सीख के आगे बढ़ोगे तो हमेशा के लिए प्रिपेयर्ड हो गया, तो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा हो गया। किस चैप्टर का जो भी है कोई दिक्कत का बात नहीं, हम कर लेंगे और आराम से उसको कर पाओगे। तो हर चैप्टर को सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है, डाउट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, तो एकदम बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर हो जाएगा हमारा। अब अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे हम। तो प्रिपरेशन हमें अच्छा से करना। ट्रेडिशनल पढ़ाई में कभी नहीं बोला जाता कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोला जाता है। ट्रेडिशनल पढ़ाई में क्या बोला जाता है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है तो बोर्ड एग्जाम है, देखते हैं कितना नंबर आता है तुम्हारा। ये क्या होता है, ये ट्रेडिशनल पढ़ाई में। प्रोफेशनल पढ़ाई में क्या होता है, प्रिपरेशन हो रहा है तो एग्जाम के लिए, तो प्रिपरेशन वर्ड यहाँ पे जानना जरूरी होता है। और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना मतलब उसका एक सिस्टम है। सिलेबस कंप्लीट करो, पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है, फिर रिवीजन करना होता है, फिर अपने स्पीड को इनहेंस करना होता है। ये प्रोसेस वाइज चलना होगा, स्टेज वाइज हमें चलना होगा कि हमें स्पीड इनहेंस के जगह तक कैसे पहुंचना है। पहले चैप्टर को सीखना है, फिर रिविजन करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब क्या होगा, रिवीजन करना है, थोड़ा बहुत स्पीड इनहेंसमेंट मेरे काम में आएगा, और प्लस वहां पे टारगेट स्पीड इनहेंस होगा, जो 100 मार्क्स वाले टेस्ट होंगे, टारगेटेड स्पीड इनहेंस। उस हिसाब से पूरा सिस्टम से चलना पड़ेगा। वैसे चलोगे तब ठीक आएगा। 12th क्लास तक हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ाते हैं, टेस्ट ले लिए, पेपर चेक नहीं हुआ, होता ही है, मोस्ट कॉमन चीज है हर क्लास 12 तक के टीचर्स का। टेस्ट तो होता है बट पेपर चेक नहीं होता है, बाद में टिश्यू पेपर का काम करता हूँ, पेपर इधर उधर जो पड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं,
यहाँ पे प्रॉपरली एकदम टेस्ट भी होगा, उसका चेकिंग भी होगा, उसका मार्क्स भी मिलेगा। फाउंडेशन में ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं, प्रोफेशनल पढ़ाई है, उसका अप्रोच वो देना पड़ता है। तो इस सिस्टम वाइज हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, और क्लास एब्सेंट नहीं करना है, ये भी टारगेट लेके चलना है। क्लास एब्सेंट क्यों नहीं करना है, और गलती से यदि हो गया तो क्या करना है, मैंने बता दिया। पहले तो ये बता दिया कि गलती से एब्सेंट हो गया तो क्या करना है, उसको जरूर देख के क्लास में आगे बढ़ना है। जो आगे क्लास में आएंगे, तो जो क्लास में होने वाला है वहां तक हम प्रिपेयर्ड होके ही आएंगे, वो लेके चलना पड़ेगा। कुछ लोग का ये रहेगा कि अरे छोड़ना नहीं किए वो चैप्टर तो छोड़ ही देते हैं, तो एक चैप्टर छोड़ने से बड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि टोटल चैप्टर्स कितने हो रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 50। पेपर कितने का आता है, 100 का। तो हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितने का, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो उसका औकात 2 मार्क्स का ही है। कोई भी चैप्टर पढ़े उससे 2 मार्क्स से बेसी नहीं आने वाला। तो एक चैप्टर को छोड़ने का मतलब ही 2 मार्क्स तो हमारा गया ना, तो 2 मार्क्स तो ऐसे ही मेरा कम हो गया। तो 2 मार्क्स छोड़ना हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, 2 मार्क्स छोड़ना आसान नहीं है। अब अलग अलग लेवल पे वो 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी एक स्टूडेंट है मेरा जिसका आया है 98.99%, 98.99 इन कैट में आया है। वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है आईएम्स का इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे परसेंटाइल रखा गया 99%, उसका आया है 98.99, और 99 परसेंटाइल यदि उसका होता तो इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल होता। तो वहां 1 मार्क्स का भी डिफरेंस नहीं है। तो मार्क्स का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स के चलते उसका इंटरव्यू तक देने के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहा है। तो एक एक मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस होगा, लड़के झगड़ के लेना पड़ेगा एक एक मार्क्स हम लोगों को। तो एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस के लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा, और ये अपने 6 मंथ जो हमारे टाइम होगा या 8 मंथ जो भी होगा, एकदम डिवोट कर देना होगा इसके पीछे कि प्रॉपरली ढंग से मुझे इसे प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करके एग्जाम में बैठना है, और मार्क्स तो बस 100 ही लेके आना है, उससे पीछे तो सोचना ही नहीं, क्योंकि ये चीज पूरा का पूरा क्या चीज पे है, कॉन्फिडेंस का खेल है। 11 12 हम लोग सोच लेते थे ठीक है 70 80 90 भी आया तो ठीक है, इज्जत तो बच ही जाएगा। कौन से 11 में अच्छा नंबर आया था, फिर तो गाली थोड़ा सुने थे, बात तो हो ही गया था घर में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वो नहीं सोच सकते, यहाँ 70 80 वाला लॉजिक नहीं सोचोगे, यहाँ पे 100% सोच के जाओगे तब तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टेड रहेगा ना। सब प्रिपेयर किए हैं, 100 नंबर तो लाना ही है मेरे को, ये फीलिंग रखना पड़ेगा अपने अंदर। नहीं आएगा 100 नंबर, बट ये फीलिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, तब तुम्हारा दिमाग वर्क करना चालू करेगा, कॉन्सेप्ट वाले सम्स को तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ा रखना पड़ेगा कि हम गधे नहीं है, मेरा 100 नंबर आएगा। उसके लिए प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, हर डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, तो कॉन्फिडेंस तो हमारा ऊपर उठा ही रहेगा ना कि ना किए तो है, सब कुछ किए, 100 नंबर मेरा आएगा। ये टारगेट लेके चलोगे 100 नंबर मेरा आएगा। और 100 नंबर आएगा क्यों नहीं, यदि सब कुछ तुम करके जा रहे हो, यदि सब कुछ एकदम वेल प्रिपेयर्ड जा रहे हो तो आएगा 100 नंबर। तो का सोच के चलना है अपने को। तो जो गधे बच्चे हैं, जो अपने आप को समझते हैं अभी तक कि हम तो गधे हैं, मैथ्स तो मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मेरा 100 थोड़ी आएगा, वो लोग भी 100 का सोचना चालू आएगा। सिर्फ करना क्या पड़ेगा, सिस्टमेटिकली पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाना, जैसे हम लोग पढ़ने वैसे पढ़ते हुए आगे बढ़ते, 100 नंबर आएगा। ठीक है, तो बकवास तो मैंने बहुत कर लिया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, लोगों को लगता होगा टाइम वेस्ट हो गया, इन्वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं हुआ, इन्वेस्ट हुआ। ये प्रवचन भी मैं अपलोड कर दूंगा, कभी डिप्रेशन फील हो ना, पढ़ने का जब मूड ना हो तो इसको फिर से सुनना, ये भी अपलोड रहेगा, ठीक है। ऐसे बीच बीच में देना ही पड़ेगा, मालूम है कि अभी तो जस्ट 12th क्लास में पास होके आया है, बचपना अभी भी भरा पड़ा है, उसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, एक दिन का प्रवचन तो निकल नहीं जाएगा। तो ये अगले 8 महीनों में 4-5 बार ऐसे प्रवचन तुम लोगों को मिल जाएंगे, जिस दिन मेरा जितना मूड तुमने गर्म किया उस हिसाब से प्रवचन मिल जाएगा, और वो मिलता रहेगा कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे। तुम लोग को 4-5 प्रवचन और भी मिलेंगे ऐसे वाले, ठीक। तभी जब पढ़ने का मूड ना हो, उन प्रवचन को जरूर थोड़ा सुन लोगे। तो अब पढ़ा जाए ना, क्योंकि इतना सारा कुछ पढ़ना है और टाइम हम लोग के पास है नहीं। एक क्लास तो ऐसे ही वेस्ट कर दी है, तो नहीं कर सकते, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम वेस्ट करना, क्योंकि हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। सिलेबस तो खत्म करना होगा ना, वो भी कितना दिन पहले, कम से कम 2 महीना मुझे चाहिए होता, 2 महीने पहले सिलेबस खत्म करना होगा, क्योंकि 2 महीने पहले सिलेबस खत्म करूंगा तो टेस्ट लूंगा, उसके बाद फिर तुम लोग बोलोगे सर उसमें भी डाउट, उसमें तो डाउट आएगा फिर टेस्ट पेपर्स में भी, तो उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि कॉन्फिडेंस बच्चों का ना गिरे, उनको ये रहे कि सब कुछ तो करके आए हैं।
तो उसके लिए भी 2 दिन फिर एक्स्ट्रा क्लास में देता हूँ सारे टेस्ट के बाद, 8-8 10-10 घंटे का, कि पूछ जितना दम है तेरा, पेपर वाइज, पेपर 1 में क्या डाउट है, पेपर 2 में क्या क्या डाउट है। उसके बाद से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर अच्छा खासा आ जाता है। तो अब हम लोग को करना क्या चाहिए, क्लास चालू करना चाहिए क्या? बहुत बकवास कर लिए हम लोग, चालू किया जाए क्या?